नमस्ते भैयावान, कैसे हैं। पिछले दिन हम लोग कक्षा 10वीं में एसिड बेस और साल्ट पढ़ना प्रारंभ किए थे। उसमें एसिड और बेस का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अध्ययन किया था। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे साल्ट का डिफाइंड ऑफ साल्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज़। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये साल्ट के बारे में जानते हैं। ए साल्ट is an ionic compound that results from the neutralization reaction between acid and a base। साल्ट क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है और इसका फॉर्मेशन कब कैसे होता है? तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होता है। तो पहले से आप जान रहे हो एसिड और बेस के बीच रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो वही कह रहा है ए साल्ट is an ionic compound that results from the neutralization reaction between acid and a base। अब देखिए इक्वेशन के वर्ड इक्वेशन के माध्यम से जाने। एसिड एंड बेस, रिएक्टेंट में एसिड और बेस रहेगा तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है जो पहले से पता है। अब एसिड के रूप में HCl लिया गया है और बेस में NaOH है और आफ्टर रिएक्शन दे प्रोड्यूस साल्ट NaCl एंड वाटर। अब आयनिक कंपाउंड कैसे है? ये साल्ट NaCl कॉमन साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ ये देखिए व्हेन NaCl आयोनाइज, NaCl जब आयोनाइज होता है तो ये टूटता है Na+ और Cl- में। तो यहाँ ये आयोनाइज हो रहा है तो इस टाइप का ये कंपाउंड क्या है? साल्ट आयनिक कंपाउंड आ रहा है। ये आयनिक कंपाउंड से बनता है। अब आयनिक कंपाउंड आगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये लूज कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन माइनस और ये कंपाउंड NaCl का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड आ रहा है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो कंपाउंड का फॉर्मेशन है आयनिक कंपाउंड, तो साल्ट आयनिक कंपाउंड है। इसका दूसरा ये एसिड बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है। फिर यहाँ देखिए कि सिर्फ एसिड बेस के साथ ही रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन होगा ये कोई जरूरी नहीं है। ए साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड तो है ही, फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड यदि मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये हम लोग लैब में करके भी देख सकते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक मेटल है और एसिड के साथ डालते हैं तो जिंक सल्फेट, दीज आर ऑल्सो साल्ट, ये साल्ट आ रहा है और H2 गैस प्रोड्यूस होता है। तो दीज आर ऑल्सो आयनिक कंपाउंड। अब ये यहाँ सामान्य में जान रहे हो कि एसिड बेस रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो साल्ट के बारे में समझोगे कि साल्ट न्यूट्रल कंपाउंड है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर के आधार पे, गुण के आधार पे वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल भी हो सकता है। अब वो कंडीशन दे रखे हैं, द साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। यदि रिएक्टेंट के रूप में एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा तो प्रोड्यूसिंग साल्ट न्यूट्रल इन नेचर होगा। यहाँ एसिड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस भी NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इस साल्ट NaCl न्यूट्रल साल्ट आ रहा है। तो वही यहाँ बताया गया है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस वीक होगा तो प्रोड्यूसिंग साल्ट एसिडिक इन नेचर हो जाएगा चूँकि एसिड डोमिनेंट है, जिसको आगे इक्वेशन में और क्लियर समझेंगे। फिर द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड वीक होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेस का गुण आएगा और साल्ट प्रोड्यूसिंग होगा, दैट आर बेसिक इन नेचर। अब यहाँ देखिए एग्जांपल के तौर पे लिए हैं NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 कार्बोनिक एसिड ये वीक एसिड है। ये एसिड है H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये सोडियम कार्बोनेट साल्ट जो बना रहा है दैट आर बेसिक साल्ट। ये बेसिक इन नेचर होगा, चूँकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो इसका प्रॉपर्टी इधर
आता है। फिर आगे और एग्जाम्पल के द्वारा ये दोनों कंडीशन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O। अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्रोड्यूस साल्ट NaCl न्यूट्रल इन नेचर। चूँकि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों का इफेक्ट है, तो न्यूट्रल साल्ट प्लस वाटर आ रहा है। अब इसका pH वैल्यू आप देखोगे, ये pH वैल्यू न्यूट्रल का 7 होता है। pH स्केल पहले से पता है, बिलो 7 यदि होता है तो एसिडिक इन नेचर, मोर देन 7 होता है तो बेसिक इन नेचर, एडियक 7 होता है तो न्यूट्रल इन नेचर। ये pH इसका 7 हो रहा है। अब उस दूसरा फिर एग्जांपल, वीक बेस हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रोडक्शन साल्ट ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक इन नेचर होगा। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ये एसिडिक इन नेचर होगा और इसका pH वैल्यू यदि पता करते हैं तो 6 होता है। इस ढंग से आप देखते हो ये साल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल भी हो सकता है। अब साल्ट का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और किस माने फैमिली ऑफ द साल्ट पता करते हैं। अब जैसे ये आप देखते हो, यहाँ देखो क्या रहा है, HCl प्लस NaOH या NaOH प्लस HCl ये आ रहा है। ये बेस NaOH आ रहा है और HCl आ रहा है। यहाँ इसको Na और OH सोडियम मेटल और हाइड्रोक्सिल आयन, यहाँ फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन ये टूटता है। ये पीछे के चैप्टर में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, उसी टाइप का यहाँ रिएक्शन हो जाता है। ये सोडियम जो आ रहा है ये क्लोरीन के साथ आके जुड़ता है और ये HOH हाइड्रोजन के साथ आके जुड़ता है। आयनाइज होता है पहले, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफाइन भी आप पहले से जान रहे हो। और इस ढंग से ये NaCl बना रहा है या H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ आप देखो ये Na प्लस और Cl माइनस बना रहा है, यानी Na प्लस दैट आर केटायन और Cl माइनस एनायन, यानी कोई भी साल्ट जो फॉर्म कर रहा है, यहाँ NH4Cl थे NH4 दैट आर केटायन और Cl एनायन आ रहा है। यहाँ आप देखो एग्जाम्पल लिए हैं Na2CO3, तो Na2 यहाँ सोडियम आ रहा है केटायन से और कार्बोनेट आ रहा है एनायन से। तो साल्ट का जो नाम लेते हैं, ये केटायन आ रहा है बेसिक पार्ट से, तो उसका नाम पहले लेते हैं और एसिडिक पार्ट का बाद में आ रहा है तो ये लेते हैं। और इस ढंग से सोडियम कार्बोनेट आता है। जैसे पेरेंट्स से इसका नाम, पेरेंट्स के रूप में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेरेंट्स से इसको ये Na मिल रहा है और यहाँ Cl मिल रहा है सोडियम क्लोराइड के लिए। तो पेरेंट्स Na किससे आ रहा है, बेस से, तो सोडियम, और ये Cl एसिड से आ रहा है तो क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड आ रहा है। यानी ये नोमेनक्लेचर के नाम बताएंगे तो केटायन और एनायन के आधार पे बेसिक कंपाउंड जो आ रहा है उसका लेते हैं, फिर एसिडिक का लेते हैं, उस अनुसार बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसी ढंग से ये फैमिली ऑफ द साल्ट कभी कभी पूछ देता है। तो ये साल्ट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयन आ रहा है, ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अब जैसे तो किस से उसको बिलोंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू लिए हैं NaCl, CaCl2 या MgCl2, KCl, ये सब साल्ट का फॉर्मूला लिखे हैं। अब इसमें देखो Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आ रहा है, Cl2 यानी सब में ये एसिड का क्लोरीन पार्ट आ रहा है। तो ये फैमिली किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये क्लोरीन से, तो क्लोराइड साल्ट इसका बता देंगे। उसी ढंग से एसिडिक ये बेसिक पार्ट यदि लेते हैं तो NaCl, Na2CO3, Na2SO4, या सोडियम, तो ये बेसिक पार्ट जो आ रहा है सोडियम आ रहा है, इस फैमिली का नाम ये सोडियम फैमिली बताते हैं। जैसे व्यवहारिक रूप में आपके पेरेंट्स में किसका नाम मदर प्रधान है या फादर प्रधान है, उस अनुसार उनका
नाम घोषित होता है। यहाँ ये बेस के आधार पे नाम बता रहे हैं, यहाँ सोडियम फैमिली बता रहे हैं, और एसिड के आधार पे बता रहे हैं तो क्लोराइड फैमिली बता रहे हैं, और उसी आधार पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का से यदि साल्ट प्रोड्यूस होगा तो क्लोराइड साल्ट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड से होगा तो सल्फेट साल्ट होगा, नाइट्रिक एसिड से तो नाइट्रेट साल्ट होगा, और उसी ढंग से बेस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मैग्नीशियम साल्ट होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम साल्ट होगा। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एसिड एंड बेस साल्ट नेम आर गिवन, साल्ट का नाम दिया जाता है, और इस ढंग का ज़्यादा कदा परीक्षा में पूछ देता है। और यहाँ देखो ये दिस नेम इज बेस्ड ऑन कैटायन पार्ट, ये सोडियम जो आ रहा है कैटायन पार्ट बेस से आ रहा है, उसी ढंग से क्लोराइड बेस्ड ऑन एनायन पार्ट एसिड से आ रहा है। फिर और आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ कंपाउंड के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट या ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये और ये पांचों कंपाउंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मायने रखता है। निश्चित रूप से यहाँ से बोर्ड तक आपको इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से समझोगे, और इसके में इससे रिलेटेड प्रिपरेशन और यूज ही पूछता है। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या उसका यूज है, सामान्य ढंग से देखोगे तो आप उसको याद रखोगे। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखना है कि कॉमन नेम इसका क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, ऐसा भी पूछ देता है। तो जैसे फर्स्ट कंपाउंड आपको पढ़ना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा। अब तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा, कॉमन भाषा में इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। अब इसका प्रिपरेशन बनाते कैसे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड NaCl है, इसका कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, बाय प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन और हाइड्रोजन भी निकलता है। अब ये ब्राइन जानो, कभी कभी ब्राइन भी पूछ देता है, तो कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो नोन एज ब्राइन। कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का क्या है, ब्राइन कहलाता है। तो वही यहाँ दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है, ब्राइन कह रहा है, वाटर में इसको डिजोल्व कर लिए और इसका के साथ इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, NaOH प्राप्त होता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोरो अल्कली प्रोसेस। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो ये सोडियम क्लोराइड का हो रहा है, ये क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसमें इस प्रोसेस के प्रोडक्ट में क्लोरीन और अल्कली वाटर सोल्यूबल बेस और अल्कली दोनों प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए ये बात है। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोरो मीन्स क्लोरीन एंड अल्कली ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, इसलिए इसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। अब जानते हैं यूज ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रॉ मटेरियल के रूप में बहुत सा कंपाउंड फॉर्मेशन में यूज होता है। अब जैसे चैप्टर 4 में कार्बन एंड इस कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ सोप डिजर्टेंट आ रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग सोप एंड डिजर्टेंट। सोप डिजर्टेंट बनाने में रॉ मटेरियल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर सच एज रेयन, रेयन बनाने में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इट इज यूज द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर मैन्युफैक्चर में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज इन प्यूरिफाइंग बॉक्साइट, बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन, बॉक्साइट ओर के प्यूरिफिकेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, जिससे एक्सट्रैक्शन करके एल्युमिनियम मेटल प्राप्त किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन डिग्रेसिंग मेटल वाइल रिफाइनरी एंड मेकिंग डाई एंड ब्लीचेज। इस ढंग से नंबर ऑफ यूज ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेष कंपाउंड जो बच रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
ये सब जानेंगे। धन्यवाद।